एक रीजनल ब्रांड को नेशनल ब्रांड जब बनाने जाते हैं तो कहाँ चैलेंजेस आते हैं? देखिए चैलेंजेस आते हैं ऐड बजट्स में। रीजनल ब्रांड्स में आप रीजनली ऐड करके अ, आप काम चला लेते हैं। और जब आप नेशनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपको नेशनल टेलीविज़न, नेशनल मीडियम, नेशनल फ़िल्म्स में आना पड़ता है। मतलब जो भी एक नेशनल वैरायटी जो भी आप एक नेशनल मिड कम्युनिकेशन चैनल में आना पड़ता है। तो डेफ़िनिटली आपका एक वॉल्यूम हैज़ टू बी क्वाइट बिग टू बिकम अ नेशनल ब्रांड राइट। बिकॉज़ आपका बजट्स विल इंक्रीज़ सिग्निफिकेंटली इन मार्केटिंग। कंज्यूमर बिहेवियर में भी डिफरेंस होता है? कंज्यूमर बिहेवियर में डेफिनेटली फ़र्क होता है। आज हमारा साउथ है, हम्म। साउथ इज़ हाइली एडुकेटेड, वेस्ट इज़ हाइली एडुकेटेड, ईस्ट इज़ हाइली इमोशनल, नॉर्थ इज़ हाइली इमोशनल। तो कितने मार्केट्स ज़्यादा इमोशनल क्वोशंट पे चलते हैं, कितने मार्केट ज़्यादा वैल्यू पे चलते हैं। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट, लाइक डू यू इंट्रोड्यूस डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनके लिए या फिर उसको मार्केट अलग तरीके से करते हो? देखिए प्रोडक्ट्स तो सेम ही रहते हैं, अच्छा, उसको समझाने का तरीका अलग है। अब एग्जांपल दीजिए। अब जैसे कुछ मार्केट्स में कंज्यूमर समझते हैं कि महँगा है तो अच्छा है, कुछ कस्टमर्स मार्केट समझते हैं कि ज़्यादा वैल्यू है तो अच्छा है। हम्म। बट नटशेल में क्या है, सारे कंज्यूमर्स एक ही है। भाषाएँ अलग-अलग है। बस अल्टीमेटली सारे कंज्यूमर्स एक ही है। हमारी भाषाएँ अलग-अलग हो सकती है, खाने-पीने के हैबिट्स अलग-अलग हो सकता है, बट वी ऑल आर इंडियंस। अल्टीमेटली हमको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, एक अच्छा सर्विस चाहिए और एक अच्छा विश्वास चाहिए कि जो लगा लिए वो हमेशा चलेगा या लॉन्ग टर्म चलेगा वो प्रोडक्ट। कोई ऐसा कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंस आपने देखा है साउथ, नॉर्थ या ईस्ट में कि ये एक विजिबल डिफरेंस है? देखिए जो साउथ इंडिया के कस्टमर्स हैं, वो बहुत एडुकेटेड और बहुत ग्रिल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेने के पहले। वो बहुत रिसर्च रेडी रखते हैं। इवन वेस्ट में, इवन आप गुजरात में जाओ, तो दे आर अ लॉट मोर एडुकेटेड एंड स्पेशली ध्यान बहुत ज़्यादा देते हैं। अब आप कलकत्ता में आओ या मतलब ईस्ट इंडिया में आओ या दिल्ली साइड में आओ, वहाँ बहुत इमोशनल बाइंग है। वहाँ लोग बहुत ट्रस्ट पे खरीदते हैं। तो ऑफ कोर्स पैटर्न मैटर करता है। विल कम बैक टू दिस, बट आप मारवाड़ी बिजनेसमैन की भी बहुत बातें करते हो अपने रील्स में, हमने देखा हुआ है। व्हाट इज मारवाड़ी बिजनेसमैन डूइंग राइट? देखिए मारवाड़ियों को तो बचपन से सिखाया ही बिज़नेस जाता है। हम लोग के तो एक्चुअली ब्लड में ही बिज़नेस है। तो मैं एक मारवाड़ी हूँ तो अपनी बातें करता हूँ। मैं कोई मारवाड़ी बिज़नेसमैन या गुजरात मैं एक सारे बिज़नेसमैन को फ़ेवर करता हूँ। बिज़नेसमैन हो, जितने बिज़नेसमैन हैं सभी अपने भाई हैं। बट मैं खुद एक मारवाड़ी हूँ तो मैं जो अपने फैमिलीज़ में देखा हूँ, मैं जो खुद अपने आप से जो रिलेट करता हूँ वो मैं बोलता हूँ रील्स में बस। अब मारवाड़ियों को बनिया भी बोला जाता है कि बनिया बुद्धि होता है। तो ऐसा क्या बचपन से क्या ऐसा सिखाते हैं कि उनको बिजनेस ही सही लगता है सब मारवाड़ियों को? देखिए ये मारवाड़ी हम लोग को शुरू से कैलकुलेशन पे बहुत फ़ोकस किया जाता है। हमेशा हिसाब-किताब बहुत पक्का होना चाहिए। तो जितने भी बिज़नेस में जब जितने मारवाड़ी बच्चे आप देखेंगे, वो बाकी कोई सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, अरिथमेटिक में टॉप होते हैं। हम्म। तो हमारे यहाँ पे नंबर्स पे इतना फ़ोकस किया जाता है। मैं बाकी सबको भी बोलना चाहता हूँ, अपने जो भी कम्युनिटीज़ हो, सबको नंबर्स बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। बच्चों को हिसाब-किताब और अकाउंट ज़रूर पे फ़ोकस करना चाहिए अगर ग्रोथ करना है तो। कितनी भी मार्केटिंग कर लो, अगर आपका अकाउंट्स प्रॉपर नहीं है तो कभी नहीं ग्रोथ कर पाओगे। मैं न्यू एंटरप्रेन्योर्स को भी ये बोलता हूँ, जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हम्म। कि आप हम अकाउंट्स आपका हमेशा नॉलेज पक्का होना चाहिए अकाउंट्स का। अकाउंट्स शुड बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज़ दिस इज़ द मेन बेस ऑफ द बिज़नेस। व्हाट अदर स्किल्स डू यू थिंक न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर शुड लर्न जो उनके बहुत काम आएगी? देखिए एवरी एंटरप्रेन्योर शुड बी अ सेल्समैन फर्स्ट। सेल्स हर बिज़नेसमैन को एक सेल्स की कला तो आनी ही चाहिए। अगर आप सेल्स कर सकते हो तो आप कुछ भी सक्सेस कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मानते हैं एक बच्चा है जिसके पापा का बिजनेस है किसी भी चीज़ का, और वो उसने अभी भी कॉलेज ग्रेजुएट किया है, उसको सेल्स सीखनी है, तो क्या बिजनेस में आ जाए या फिर कहीं पे जॉब करके सेल्स सीखे? क्या करना चाहिए उसको? देखिए मेरे हिसाब से अगर बिज़नेस में आना है तो तुरंत आ जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप जितना साल वेस्ट करोगे जॉब करने में, उतना ही लेट आ पाओगे, उतना कम समय मिलेगा। और जब तक आपका फायर जब मैक्सिमम फायर रहता है इनिशियल ईयर्स में, तो अगर आपको आना है तो जल्दी से जॉइन कर लेना चाहिए। और जो बहुत कॉमन सुनते हैं, जो ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन बिज़नेसेस होते हैं, वहाँ पे जो जनरेशन गैप होता है फादर के साथ में या पेरेंट के साथ में बिज़नेस में, थॉट्स में चेंजेस रहते हैं, वी डोंट एग्री टू ईच अदर, हाउ टू मिनिमाइज़ इट? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई जनरेशन गैप तो मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। अब मेरे और मेरे फादर या मेरे अंकल हम लोगों के तो बीच में कोई गैप ही नहीं है। क्योंकि कुछ वो मेरा सुनते हैं, कुछ मैं उनका सुनता हूँ और प्यार इतना है कि कोई गैप होने का स्कोप ही नहीं है। तो आई बिलीव देयर इज़ नो जनरेशन गैप और मैं सबको ये गाइड करूँगा जनरेशन गैप को निकाल दीजिए मन से। हम दोनों देखिए फादर और सन दोनों को मोल्ड करना पड़ेगा और सन को थोड़ा ज़्यादा मोल्ड करना पड़ेगा। आप सोचोगे फादर उस एज पे उतना मोल्ड करेंगे तो नहीं करेंगे। और जैसे अगर आप सुपूत हो, जैसे मैं बोला एक कपूत होता है, एक कपूत और सुपूत होता है। अगर आप सुपूत हो, तो फादर भी आपका सुनेंगे और सब आपका सुनेंगे।
तो देयर इज नो गैप अपने, अगर आपके ओल्डर जनरेशन आपके साथ अपने बिजनेस में है तो पे ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वर्क हार्ड, गिव योर न्यू आइडियाज एंड डेफिनेटली इट विल वर्क। और अगर आप अकेले हो, खुद हो, तब तो कोई बात ही नहीं, तब आपको किसी की जनरेशन गैप को वाइडन करने या नैरो करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यू थिंक को फाउंडर या पार्टनर होना जरूरी है? I think definitely it helps. Co-founder, if you have a co-founder and if you have a partner, definitely it helps. Because if the business is totally into yourself, your personal life also gets a lot affected. So if you have a working head, if you have a partner with you, definitely your personal life is also much better. आप इंट्यूशन पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो या डेटा पे? देखिए, इंट्यूशन इम्पोर्टेंट है, बट आज के ज़माने में डेटा इज द किंग। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आज ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँगी, मेरा दिल बोलता है ये कर लो। मुझे जब तक मैं प्रॉपर रिसर्च नहीं कर ले, अपने डेटा नंबर्स नहीं आ जाए, वी कैन नॉट वर्क। सो डेटा शुड बी 60-70% एंड इंट्यूशन शुड बी 30% while we make a decision, before we make any decision. कोई ऐसा डिसीजन है जो आपने डिले किया था और उसके वजह से आपको रिग्रेट है? बहुत सारे डिसीजंस हैं, पर मैं सोचता जो हो गया अच्छा ही हो गया। बहुत सारे डिसीजंस है लाइफ में, बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं, रिग्रेट कुछ होना ही नहीं चाहिए। जो है सो है, जो आज है वही अपना सच है। बाकी सब व्हाटएवर जो अब नहीं हुआ उसके लिए कोई नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम। इफ समवन इज लाइक फेलिंग एट देयर बिजनेस राइट नाउ और नॉट डूइंग दैट गुड जितना उन्होंने एक्सपेक्टेशंस करे थे, वो आपके साथ जैसे पॉजिटिव कैसे रहे? क्या सोचे यार सब कुछ तो खराब जा रहा है जिंदगी में, कैसे पॉजिटिव रहो? देखिए, सबसे पहले तो वो भगवान पे, खाटू श्याम पे विश्वास करें। सबसे पहले तो भगवान पे विश्वास, जो भी भगवान को आप फॉलो करते हो, सबसे पहले तो अपना विश्वास स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। एंड दे शुड ट्राई टू कर्टेल देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। जब आप कोई भी बिजनेस में फेल हो रहे हो या उस बिजनेस में लॉसेज आ रहे हैं, तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस एकदम फ्रूगल करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। उसके बाद कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड अगर कुछ इनोवेशन चाहिए बिजनेस में तो ट्राई। आई नो जो बिजनेस में फेल करे बोलना बहुत आसान है, बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं उनके पास, उनके बहुत दे फेस अ लॉट। इवन आई हैव फेल्ड इन मेनी बिजनेसेस एंड दैट टाइम थिंग्स वर नॉट इजी, बट वी ऑलवेज हैव टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन आवर फैमिली एंड स्टे टुगेदर as a team, maybe with our employees, with our family. We always have to stay together, because bad times पे अगर हम साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। निशांत, बिजनेस से ज्यादा आपसे डीप क्वेश्चंस पूछने में ज्यादा मजा आ रहा है, so I'll shift towards that. पैसा कमाना मुश्किल है? एकदम भी नहीं है, सबसे इजी है। पैसा कमाना सबसे आसान चीज है दुनिया में, अगर आप डिसिप्लिन रखो। हम क्या करते हैं, आज हम सोचते हैं कुछ करना है, फिर कल खुद ही हम डिसिप्लिन से डिविएट हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ पैसा छोड़ो, मैं बोलता हूँ फैमिली लाइफ भी इजी है, वाइफ को मैनेज करना भी इजी है। हम करते नहीं ना, हम खुद बदमाशियां करने लगते तो वाइफ कैसे मैनेज होगी। हम बोलते हैं कि फैमिली को भी मैनेज, बिजनेस चलाना भी इजी, एम्प्लॉयज को, सब कुछ इजी है, लाइफ ही बहुत इजी है। लेकिन हम लोग सही डायरेक्शन में जाते ही नहीं है, डायरेक्शन पकड़ते हैं, बार बार डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं, तो उसी छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना लेते हैं। Why is Nishant successful? Of course I am not successful at all. सक्सेस किसको बोलते हैं? मैं कभी लाइफ में सोचा नहीं मुझे कितना सक्सेस है। मैं आई एम हैप्पी। ये तो I आपका feel happy and आप हम्बल हो इसलिए आप बोल रहे हो। नहीं हूँ, सच में नहीं हूँ मैं But कुछ। no, seriously, you tell us, what do you think that other than positivity of course, कि आप में ये खूबियां हैं जिसकी वजह से आपका विजन इतना अच्छा है, जिसकी वजह से आप अचीव कर पा रहे हो जो आप अचीव नहीं, कर रहे हो? मेरा सबसे फर्म बिलीफ है कि हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, हम लोग को ज्यादा डाइवर्सिफाई सेक्टर्स वाइज नहीं करना चाहिए। हम लोग को कोई भी एक इंडस्ट्री में ज्यादा बड़ा करना चाहिए, 1 या 2 इंडस्ट्री में। तो कितने लोग हैं जो बहुत डाइवर्स, और हम लोग को फंड्स को अपने बिजनेस से दूसरी जगह पर्सनल एसेट्स में डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। जब तक हमारी 100 मर्सिडीज खरीदने की औकात नहीं हो, तब तक पहली मर्सिडीज नहीं खरीदनी चाहिए। कोई ऐसी बात है जिसपे आपको बहुत ज्यादा बिलीफ था पर अब नहीं है? मैं बहुत इमोशनल हूँ नहीं एक्चुअली, तो इतना मुझे बिलीफ होता नहीं है कोई चीज। बहुत प्रैक्टिकल टाइप में हूँ मैं, तो मेरी बिलीफ चेंज होती रहती है बार बार, टाइम टू टाइम, अकॉर्डिंग टू जनरेशंस। अभी करंटली आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अभी करंटली मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरा बेटा है 12 साल का, उसको अच्छे एडुकेशन देकर उसको एबल बनाओ कि वो आगे सक्सेसफुल हो पाए लाइफ में और एक अच्छा इंसान बन पाए। कौन से कॉम्प्लीमेंट्स आपको सुनना बहुत पसंद है? जब मुझे कोई बोलता है यार आपकी रील देखता और बहुत मजा आता है मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सबसे ज्यादा सुनना पसंद है। इज देयर एनी ट्रेट ऑफ योर्स जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपसे सीखे? मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा हो। माय कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी लो। जैसे आप भी बातें करें तो मेरी बार बार आंखें इधर उधर जा रही है, तो आई वांट ही शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग फोकस एंड स्ट्रांग कंसंट्रेशन। कितना पैसा या फेम काफी होता है? कुछ भी काफी नहीं होता है, बट डेफिनेटली पैसा बहुत कमाना चाहिए, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बोलता हूँ लाइफ में अगर आप, जैसे 3 चीजें आती है, हेल्थ, पैसा और फैमिली,
तो मैं सबसे पहले रेट करता हूँ हेल्थ को, सेकंड में रेट करता हूँ पैसे को, थर्ड रेट करता हूँ फैमिली को। तो सब बोलते हैं कि फैमिली को थर्ड रेट क्यों करते हो तुम? मैं बोला अगर तुम अच्छा हेल्थ बनाओगे और पैसा रखोगे तभी फैमिली को खुश कर पाओगे। What are you reading now? Now I read generally books on business and books on motivation. Okay. These कोई बुक रिकमेंडेशन? या अगर आपको एक बुक पढ़ना है तो आप ये बुक पढ़िए, द वन थिंग। Yeah. द वन थिंग आई थिंक इज द बेस्ट बुक बिकॉज उसमें सबसे हाई दिखाते हैं वो आप कैसे एक ही चीज पे फोकस कर सकते हो। या फिर यू कैन रीड वन मोर बुक, डीप वर्क। Mm-hmm. डीप वर्क कैसे दिखाता है हाउ यू टाइम मैनेज किया। आप कुछ देर आप सिर्फ अपने अपने ऑफिस में जाते हैं, हम लोग दिन भर शैलो वर्क करते रहते हैं। Right. But deep work is when you just focus on something, you switch off from the world and you focus on something. Because deep work say you can get new ideas, new innovation.